गया था अमेरिका में। देखिए, इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। जब भगवान बुद्ध की आत्मा ने उनके शरीर में प्रवेश किया और उन्होंने खुद उस आत्मा को जाने के लिए कहा, क्या था ये? बुद्ध की स्वर्णिम काया आई, ओशो ने स्वागत किया। संबंधों की टूटन की हम बात करेंगे या उन्हें डिसइंटीग्रेट करने की बात करेंगे तो अनुशासन कहाँ से आया? जिस भारत की आप बात कर रहे हैं वो अब कहीं है नहीं। जैन परिवार में जन्म हुआ उनका, तो क्या वो एक विचारधारा आपको लगा इनिशियल ईयर्स में उन पर हावी थी? जी नहीं, उन पर कोई विचारधारा कभी हावी नहीं रही। क्या वजह है उसकी, लाओ त्से के प्रति उनके इतने खुद को रेलेवेंट फील करने की? ओशो ने स्वयं ऐसा कहा है, जब मैं लाओ त्सू पे बोलता हूँ तो मैं जैसे अपने ही हृदय को खोल रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता किसी और पे बोल रहा हूँ। अमेरिका की बात करें, इतना प्यार, इतनी एक्सेप्टेंस मिली, वहीं पर ओशो थ्रेट क्यों हुई? बाइबल को, ईसा मसीह की कहानी को, उनसे जुड़े हुए चमत्कारों को उन्होंने बिल्कुल गलत सिद्ध कर दिया और यह बात वहाँ के इंसान को हजम नहीं हुई। ओशो ने कहा कि ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई सूली पर वो गलत है, मृत्यु कभी हुई नहीं थी। ओशो ने बाइबल पे कभी प्रवचन नहीं दिए, बाइबल की हमेशा मजाक उड़ाई। ईसा मसीह की कब्र वो भारत में है। ओशो का जो महाप्रयाण था, उनका जो विदा लेना था इस संसार से, वो उन्हें पूर्व विदित था? क्या थी? हमारे फैमिली फ्रेंड थे शर्मा जी, उनका बेटा, उसको विजन आया। आपने अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया, ये समझ जाने के बावजूद कि अब उनके विदा लेने का समय आ रहा है? सबको एक दिन विदा होना है, तो हंसी खुशी से अपन जीवन जिएंगे, हंसी खुशी से विदा होंगे, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। ओशो वर्तमान में होते तो क्या परिवर्तन होता सनातन को लेकर के? धर्मों ने दुनिया का हित नहीं किया, कल्याण नहीं किया है। बातें भूख करते हैं लेकिन कभी नहीं किया। ओशो इसके खिलाफ हैं। ये बात स्पष्ट हुई थी, उन्हें पॉइजन ही दिया गया था अमेरिका में। देखिए, इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जो नॉन डिटेक्टेबल हैं। सिम्टोमेटिक ये सिम्टोमेटिक है ना, रेडिएशन पॉइजनिंग है, रेडिएशन हो गया, निकल गया, कोई केमिकल तो है नहीं कि बाद में पकड़ लो उसको, टेस्ट कर लो। जब भगवान बुद्ध की आत्मा ने उनके शरीर में प्रवेश किया और उन्होंने खुद उस आत्मा को जाने के लिए कहा, क्या था ये? तो ओशो बहुत पीड़ा से गुजरे और करीब 3 हफ्ते बाद अचानक लगा कि सारी पीड़ा खत्म हो गई, है ना। और उस दिन उनको लगा कि उनके शरीर में जो इम्प्योरिटी आ गई थी वो सब समाप्त हो गई, उनका शरीर अब पुनः शुद्ध हो गया जैसा कि पहले था। और उसी रात वह घटना घटी, जैसे दरवाजा किसी ने खटकाया हो, नींद खुली उनकी, तो एक्चुअली दरवाजा तो खुला ही नहीं था, खटकाया भी नहीं था, लेकिन ऐसा लगा। और बुद्ध की स्वर्णिम काया आई, ओशो ने स्वागत किया, है ना। और बुद्ध ने कहा कि मैं अपना वचन पूरा करने आया हूं, मैं तुम्हारे शरीर में रहूंगा। ओशो ने उनका स्वागत किया कि मोस्ट वेलकम, आप भी इस देह में रहें। तो करीब कुछ दिनों तक वो ओशो के शरीर में रहे। ओशो ने उस समय अपना नाम भी चेंज कर लिया, भगवान श्री हटा के बुद्ध नाम उसमें मैत्रेय वर्ड जोड़ लिया था। फिर कुछ दिनों के बाद ओशो ने कहा कि अब वह नाम हटा सकते हैं, कि भगवान मैत्रेय को विदा कर दिया है फिर से। ऐसा क्यों हुआ लेकिन? बुद्ध, देखिए, बुद्ध में कौन आया था? उनका मन कब का बना था? 2500 साल पहले का, जो जंगल में रहते थे, गांव-गांव भीख मांगते थे, वो वाले बुद्ध। वो मन यहाँ आया। अब ओशो रह रहे हैं एक आलीशान भवन में, लग्जरी में रह रहे हैं, है ना। सिर्फ 100 मीटर जाना रहता था उनको प्रवचन देने के लिए। 100 मीटर भी कभी पैदल नहीं गए, एक बार भी जिंदगी में नहीं गए, वो भी रोल्स रॉयस में बैठ के जाएंगे 100 मीटर। बुद्ध तो सोच ही नहीं सकते थे। ओशो का भोजन, उनका रहना, उनका खाना पीना। अब बुद्ध को आदत थी जंगल में जमीन पे सोने की, ओशो सो रहे हैं आलीशान बिस्तर पे, उनको पसंद नहीं आया। एयर कंडीशन क्या हो जानते ही नहीं थे। यानी ओशो का लाइफस्टाइल महात्मा बुद्ध की आत्मा को सूट नहीं किया, ये कहना सही होगा। ओशो रह रहे हैं 16 डिग्री टेम्परेचर पे, उनके खुद के पैर के नाखून नीले पड़ जाते थे, उनकी इतनी ठंडक पसंद थी। अच्छा, हमेशा 16 डिग्री एसी का टेम्परेचर रखते उनको थे। गर्मी बहुत परेशान करती थी। अब बुद्ध रहने वाले बिहार के, जरा सोचो कितनी गर्मी उस समय हुआ करती थी, है ना। तो वो सामंजस्य नहीं बैठा। तो ओशो ने कहा कि आपका वचन पूरा हो गया, अब आप विदा हो जाएं, आप जो कहा था वो पूरा हो गया, ताकि आपकी बात अधूरी ना रह जाए। वो बात पूरी हो गई है और जो काम आप चाह रहे वो मैं कर ही रहा हूँ। मैं मित्रवत कार्य कर रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैत्रेय रूप में मैं आऊंगा। मैत्रेय का मतलब जस्ट लाइक ए फ्रेंड। तो ओशो गुरु शिष्य का संबंध समाप्त कर चुके थे, भगवान शब्द छोड़ चुके थे, सन्यास के कपड़े और माला जो पहनाते थे वो बंद कर चुके थे। ही वाज जस्ट ए फ्रेंड,
हम ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं सीनियर फ्रेंड, है ना, जिसका हमको कोई गाइडेंस भी मिल रहा है, ऐसा फ्रेंड। तो ओशो मित्रवत ही रह रहे थे, है ना, और आगे के लिए उन्होंने कह दिया था कि सदा इसी भांति अब होंगे। तो भगवान बुद्ध जो चाह रहे थे वो चीज ओशो ने पूरी कर दी। तो भगवान बुद्ध की सूक्ष्म शरीर को भी ये बात समझ में आई कि मुझे कष्ट झेलने की जरूरत नहीं है, 16 डिग्री में रहकर मैं जाता हूँ, मेरा काम जो मैं चाह रहा था वो हो ही रहा है। तो वो जो गुरु शिष्य संबंध सदा सदा से चले आ रहे थे, उस पे प्रहार करना भी ओशो का एक कार्य था, और उसको उन्होंने बुरी तरह तोड़ा। मित्रवत होंगे लोग, ठीक है, किसी को आत्मज्ञान हो गया तो क्या वो सुपीरियर थोड़ी हो गया कोई। लेकिन हमारा जो सामाजिक या फिर हमारा जो भारतीय परिदृश्य है स्वामी जी, यहाँ पर गुरु शिष्य संबंध हो या माता पिता का संबंध हो या पति पत्नी का संबंध हो या मान लीजिए भाई बड़े भाई बहनों का संबंध है, यहाँ एक इंटर डिसिप्लिन मैकेनिज्म काम करता है, क्योंकि आत्म अनुशासन बहुत कम है यहाँ पे। तो ऐसे में जो संबंध है वो व्यक्ति को अनुशासित करते हैं। अगर संबंधों की टूटन की हम बात करेंगे या उन्हें डिसइंटीग्रेट करने की बात करेंगे, तो अनुशासन कहाँ से आएगा? देखिए, ये हो गई पुरानी बात। आप जो कह रहे हैं, जिस भारत की आप बात कर रहे हैं वो अब कहीं है नहीं। आज महानगर दिल्ली और मुंबई में आप जाकर देखें, आप जिस भारत की बात कर रहे हैं वो कहीं बचा नहीं है। आज किसी स्कूल कॉलेज में जाकर देख लीजिए, शिक्षक के प्रति विद्यार्थियों के मन में कोई सम्मान नहीं है, हो भी नहीं सकता। हर जगह विद्रोह है, हर जगह बगावत है, हर जगह इनडिसिप्लिन है, आग लगाई जा रही है, कुर्सियां तोड़ दी जा रही हैं, विरोध में आवाजें उठाई जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। वो बात बची कहाँ? हम सिर्फ पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं, वो तथ्य में कहीं भी नहीं है। अब आज की दुनिया को देखते हुए हमें एक नए ढंग का डिसिप्लिन लाना होगा जो फोर्स्ड ना हो, है ना। ओशो के जो प्रेमी हैं, भले ही वो अपने आप को मित्र कह रहे हैं, ओशो ने कई शब्द दिए, हम सफर, सहयात्री, यू आर नॉट माई फॉलोअर्स, यू आर माई फेलो ट्रेवलर्स, उन्होंने कहा, है ना, तुम मेरे अनुयायी नहीं हो, हम संगी साथी हैं, हम सफर हैं, हम एक साथ परमात्मा की तरफ यात्रा कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल नई धारणा है। तो पुराना जो वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं उनको रीएस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, लेकिन नई वैल्यूज हम बना सकते हैं। तो ओशो जो दर है ज्यादा मानवीय है, इसमें किसी को झुकना नहीं पड़ेगा, सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, दिस इज मोर ह्यूमन। अब हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे प्रति समर्पित हो जाए और हम जो कहें वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करे। ये बात गलत है। क्यों हम ऐसा चाहते हैं? हाँ, मैं जो कह रहा हूं उसको मैं लॉजिकली बताऊं, सिद्ध करूं, साबित करूं, दूसरे को अच्छा लगेगा तो वो टिकेगा मेरे पास, नहीं अच्छा लगेगा नहीं टिकेगा। उसकी स्वतंत्रता का सम्मान है एज अ होल, और एक स्वतंत्रता का सम्मान दूसरे की भी। गुरु क्यों अपने आप को थोपना चाह रहे कि मुझे जो अच्छा लगता है तुमको भी वही अच्छा लगना चाहिए, जो मैंने किया वही तुम भी करो। लेकिन यहाँ स्वामी जी एक चीज मैं समझना चाहती हूँ, जो मेरी उत्सुकता है, क्योंकि हम जैसा जानते हैं, आपने भी बताया, समय के हिसाब से ओशो ने अपनी साधनाओं को, अपने तरीके को बदला समाज के हिसाब से। ऐसे में अगर ओशो वर्तमान में होते, क्योंकि वर्तमान बहुत अलग है भारत के लिए, वर्तमान में भारत का जो आध्यात्म है वो उसकी सॉफ्ट पावर है, और ओशो भारत से प्रेम करते थे, ये तो हम जानते ही हैं। उनकी किताब का एक टाइटल है इंडिया माई लव। एग्जैक्टली। तो ऐसे में अगर ओशो वर्तमान में होते तो क्या परिवर्तन होता सनातन को लेकर के, मौजूदा परिस्थितियों को लेकर के, उनका टेक क्या होता? देखिए, ओशो का जो कहना है, उनकी एक किताब का शीर्षक है एस धम्मो सनातनो, पाली भाषा में उसका मतलब है यही सनातन धर्म है। इसके 12 वॉल्यूम प्रकाशित हुए हैं, ह्यूज बुक, एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। उसमें करीब करीब हर अध्याय में समझाया जा रहा है कि सनातन धर्म क्या है। तो निश्चित रूप से अब ओशो की बात समझिए, जो सनातन है वही धर्म है। सनातन धर्म हमको एडजेक्टिव जोड़ के नहीं कहना चाहिए कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलीजन इज सनातन, दैट्स नॉट ट्रू। दैट विच इज इटर्नल, टाइमलेस, दैट इज द ओनली रिलीजन, है ना। बाकी तो ओशो धर्म के साथ विशेषण जोड़ने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये धर्म के साथ विशेषण जोड़ना ही मनुष्य जाति को तोड़ता है। परमात्मा से तो हम जुड़ते नहीं, हम आपस में जरूर टूट जाते हैं। कोई ईसाई हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई पारसी हो गया, फिर हम बैठ के युद्ध करेंगे। आज इजराइल, ईरान और अमेरिका में जो हो रहा है वो क्या है? वो ईसाई मुसलमानों यहूदी का युद्ध है। धर्मों की पीछे कहानी है ना। धर्मों ने दुनिया का हित नहीं किया, कल्याण नहीं किया है। बातें खूब करते हैं लेकिन कभी नहीं किया। हमारे देश में सबसे बड़ा युद्ध जो हुआ वो क्या है? धर्म युद्ध था। वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, महाभारत जो हुआ था।
धर्म के नाम पर केवल लड़ाई लड़ाई रक्तपात हुआ है। ओशो इसके खिलाफ है। हाँ, सनातन शब्द को गौर से पकड़िएगा। क्या कोई ऐसा तत्व है जिसे हम जान सकते हैं जो इटर्नल हो, नो बिगिनिंग नो एंड? उसको जानना अध्यात्म है। बजाय हम धर्म के अध्यात्म शब्द उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इस पर कोई लेबल नहीं लगा। चाइनीज अध्यात्म नहीं होता, ऑस्ट्रेलियन अध्यात्म नहीं होता, जैसे गणित और विज्ञान नहीं होता, इंडियन फिजिक्स और अमेरिकन फिजिक्स नहीं होती, अफ्रीकन मैथमेटिक्स और चाइनीज मैथमेटिक्स नहीं होता। मैथमेटिक्स बस मैथमेटिक्स है। तो ठीक इसी प्रकार विज्ञान की भांति स्पिरिचुअलिटी भी बस एक है। धर्म का हम जैसे नाम लेते हैं उस पर लेबल लगे हुए हैं। उन सब में लड़ाई झगड़े हैं, क्योंकि उनके शास्त्र ग्रंथ अलग हैं, उनके सिद्धांत अलग हैं। वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, सिद्धांत अलग अलग हैं। ओशो कहते उनकी चिंता नहीं करो, तुम अपने भीतर जाओ और अपने भीतर उस शाश्वत तत्व को जानो। वो तुम्हारी चेतना है, आत्मा है, और उसे जानकर तुम्हें पता चलता है कि अरे जो मुझ में है वही सब में है। जो मेरे कुएं का पानी है वही मेरे पड़ोसी के कुएं का पानी है। नीचे से सब एक है, अलग अलग है ही नहीं। जैसे एक वायुमंडल, उसी में आप सांस लेती हैं, मैं सांस लेता हूँ, उसी में एक मुसलमान सांस लेता है, उसी में ईसाई सांस लेता है। वायुमंडल भेदभाव नहीं करता, सूरज भेदभाव नहीं करता कि पारसी घर पे मैं धूप नहीं दूंगा। कोई भेदभाव नहीं करता, सूरज सबका है। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर एक चेतना है, एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, नॉट इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और वह सनातन है। तो उसको जानना अध्यात्म है। तो हम ऐसा समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओशो अगर आज होते तो इसी बात को फिर री एम्फेसाइज करते। उन्होंने प्रत्येक धर्म में जो छुपा हुआ अध्यात्म था उसको निकाल के उसको विस्तार से उन्होंने व्याख्या की। जैसे गीता के ऊपर कितनी विस्तृत व्याख्या उन्होंने की, 5 साल बिल्कुल कंटिन्यूअस बोले। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि ये खत्म हो जाए, इसके बाद कुछ मित्र, मुसलमान मित्र मिलने आए। उन्होंने कहा कि आप कुरान की भी व्याख्या कीजिए, बड़ी कृपा आपकी होगी। ओशो ने उनको आश्वासन दिया कि एक बार गीता पूरी हो जाए, इसके बाद फिर कुरान पे बोलूंगा। लेकिन फिर वो मित्र दोबारा कभी आए नहीं। ओशो ने तो उनको कहा था कि आप लोग आयोजन करो। अच्छा, ओशो ने बहुत बात की भी नहीं है कुरान या इस्लाम को लेकर के। मैं आपको बता रहा हूँ एक उदाहरण, जैसे ये वाला मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, अगर आप उनके प्रवचन सुनेंगी, सहज मिले अविनाशी नाम उस प्रवचन माला का, उसमें महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी ओशो से प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके उत्तर वो दे रहे हैं। उस चर्चा के दौरान ये वाली बात आती है। ओशो ने कहा कि कल ही कुछ मुसलमान मित्र आए थे, वो कह रहे थे कुरान पे बोलिए। तो मैंने उनसे कहा कि एक बार गीता पूरी हो जाए, फिर आप लोग आयोजन कीजिए, मैं तैयार हूं। फिर 1 साल में कुरान पर ही बोलूंगा और फिर बिल्कुल मुसलमान होके बोलूंगा। ओशो जब भी जिसके बारे में बोलते हैं वही होके बोलते हैं, है ना। जब महावीर पे बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बाहर एक अन्य व्यक्ति कोई खड़ा वो एक्सप्लेन कर रहा है महावीर को, नहीं, फिर वो महावीर होके ही बोल रहे हैं। बट बीइंग अ जैन स्वामी जी, क्योंकि जैन परिवार में जन्म हुआ उनका, तो क्या वो एक विचारधारा आपको लगा इनिशियल ईयर्स में उन पर हावी थी? जी नहीं, उन पर कोई विचारधारा कभी हावी नहीं रही, कभी हावी नहीं रही, क्योंकि वो इतने विद्रोही थे, किसी विचारधारा को वो ग्रहण ही नहीं करते थे। वो कहते मैं खुद जानूंगा, है ना, ये तुम्हारे विचार हैं, ठीक है, मैंने सुन लिए, समझ लिए, मैं प्रयोग करूंगा, देखूंगा। तो महावीर भी उन पर कभी हावी नहीं रहे। हाँ, उन्होंने महावीर पर प्रवचन माला दी है, जिन सूत्र पर प्रवचन माला दी है। महावीर मेरी दृष्टि में उनकी एक किताब है, महावीर या महाविनाश उनकी एक किताब है। महावीर वाणी 3 साल तक प्रवचन माला चली है पर्युषण पर्व में, 18-18 दिन के 3 बार व्याख्यान हुए हैं महावीर वाणी पर। महावीर के 12 प्रकार के तप, उनकी विस्तृत व्याख्या की है। सिर्फ तप शब्द को ओशो ने 14 प्रवचनों में समझाया। 14 प्रवचन यानी 21 घंटे, सिंगल वर्ड तप, इसको 21 घंटे में समझाया, बहुत विस्तार से व्याख्या की। लेकिन फिर वो बिल्कुल महावीर होकर बोल रहे हैं। जब लाओत्सो पे बोल रहे हैं, चाइनीज सेंट लाओत्सो ताओवादी, तब सब कुछ ताओ की तरफ से बोल रहे हैं। उनसे शायद ओशो काफी ज्यादा रेलेवेंट फील करते थे जी, मुझे लगता सबसे है। ज्यादा। अगर क्या वजह है उसकी, लाओत्से के प्रति उनके इतने खुद को रेलेवेंट फील करने की? बस ऐसा है एक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच करती है। कहीं कहीं मुझे वो महात्मा बुद्ध और भगवान कृष्ण के साथ भी उनका वो जो एक तारतम्य है, या बी इट द आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग, वो मुझको लगती है। बुद्ध के ऊपर बोले कितना लंबा 125 लेकिन हाँ, लाओत्से को लेकर के मुझे लगता है इट्स बिट मोर, इट्स टिल्टेड टुवर्ड्स। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ओशो ने स्वयं ऐसा कहा है कि मैं बुद्ध पे बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी बात आज के जमाने में काम आएगी, भविष्य में भी काम आएगी। गीता पे बोल रहा हूँ, वो बात काम आएगी, है ना। महावीर पे बोल रहा हूँ,
मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, जैन परिवार में पैदा हुआ था इसलिए एक ड्यूटी निभा रहा हूँ। बहुत हृदय की बात नहीं है वो मेरे, है ना। लेकिन जब मैं लाओ त्सु पे बोलता हूँ तो मैं जैसे अपने ही हृदय को खोल रहा हूँ, ऐसे नहीं लगता किसी और पे बोल रहा हूँ। 100% मैचिंग है। एक बड़ी वजह उसकी इसकी वजह तो 100% मैचिंग, जैसे वही हो। आपको जानकर हैरानी होगी, ओशो जहां भी जिस भवन में रहे उसका नाम लाओ त्सु भवन ही रखा गया। यहाँ पर भी और अमेरिका में भी वो मकान लाओ त्सु भवन कहलाता था जहां वो रहते थे। तो सच पूछो तो भारत में हमने लाओ त्सु का नाम ही नहीं सुना था इसके पहले कि ओशो ने जब प्रवचन दिए। कोई नहीं जानता था कि लाओ त्सु कौन। इवन आज तो चाइना में भी कोई नहीं जानता कि लाओ त्सु कौन, क्योंकि उसकी बातें बड़ी अटपटी हैं। अगर हम उसकी किताब पढ़ेंगे, छोटी सी बुकलेट है ताओ ते किंग, शायद हमको कुछ भी समझ में ना आए, शायद 1 या 2 पेज पढ़ के हम बंद ही कर दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। ओशो जब उसको समझाते हैं तो क्या कहना, गजब हो जाता है। स्वामी जी, मुझे एक चीज जो है विडंबना लगती है और दुखदाई विडंबना मुझे ये लगती है कि ओशो जिन्होंने हर प्रकार के परिस्थितियों को, मनुष्यों को, विचारधाराओं को, अपने प्रति भावनाओं को स्वीकार्यता दी, खुले दिल से स्वीकार्यता दी। एज आई सेड इनिशियली दैट आई एक्सेप्ट यू एज अ होल। लेकिन हमने देखा कि उन्हीं ओशो को जिन्होंने प्रेम दिया एक समय में बहुत, फॉर एग्जाम्पल हम अमेरिका की बात करें, एक एक अलग तरह का रेवोल्यूशन ओशो लेकर के आए। ओशो को लेकर के एक एक्सेप्टेंस थी। फिर वहाँ हमने देखा कि उन्हीं ओशो के प्रति किस तरह से वहाँ पर विचार बदले, वहाँ की चाहे वो सरकारें थी, सिस्टम थी, ओशो उनके लिए एक थ्रेड बन गए। सेकेंडली मैं क्योंकि ये एक कंबाइन मेरी प्रश्न है। दूसरा मैंने देखा कि हमने ओशो के निजी जीवन में भी देखा कि वे लोग ओशो जिनके लिए संबल बने, इनफैक्ट मैं अगर ये कहूँ कि उन्होंने ओशो की लेगेसी को पूरी तरह से एंजॉय किया, बहुत उसका फायदा उठाया। फिर हमने देखा ग्रेजुअली कि वही लोग कहीं ना कहीं शायद उस परिप्रेक्ष्य में कभी भी खरे नहीं उतरे जो ओशो चाहते थे, कहीं उनके शिष्य हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये दुखदाई है। मैं एक छोटी सी घटना पहले आपको बता दूं, फिर अब इस बात पे आते हैं। ये किताब में रिकॉर्ड है, आप पढ़ सकती हैं, दर्शन डायरी जो किताब छपती थी उसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं पिछले 6 साल से आपकी किताबें पढ़ रहा हूँ, आपके ऑडियो कैसेट सुन रहा हूँ। रहने वाला वो जर्मनी का है। वो कह रहा है कि मैं बहुत तरस रहा था कि कब आपसे आके मिलूं, और मेरे मन में एक बहुत ही सुंदर छवि बनी थी कि आपका आश्रम जहाँ होगा वहाँ के लोग कितने अद्भुत होंगे, है ना। वो सब छवि मेरे मन में बनी थी, धारणा बनी थी। और जब मैं यहाँ आया तो मेरी धारणा चकनाचूर हो गई। यहाँ गेट पर ही जो लोग मिले, गार्ड मिले, और रिसेप्शन पे जो लोग मिले स्वागत कक्ष में, बिल्कुल स्वागत करने के भाव में नहीं थे। उनसे मिलकर मैं बहुत निराश हुआ। मैं सोच रहा था कि बड़े प्रेमपूर्ण लोग होंगे, बड़े अद्भुत आपके सन्यासी होंगे। यहाँ मेरी धारणा चकनाचूर हो गई। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। ओशन का जब तुमने मुझको 6 साल सुना है तो तुमने ये भी सुना होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ एग्जिस्टेंस इज मेड ऑफ अपोजिट पोल्स, पोलर अपोजिट्स। दिन है तो रात है, जन्म है तो मृत्यु है, स्त्री है तो पुरुष है, बुद्धिमत्ता है तो मूर्खता है। सब चीजें बराबर अपोजिट से हैं, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले हैं सारे जगत में, उतने ही पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन हैं। दोनों मिला के 0 है। दोनों को जोड़ दें तो 0। तो 0 से सब आया, 0 में सब विलीन हो रहा है, और अभी भी वो जस्ट अपोजिट में 0 है। पूरा एग्जिस्टेंस डुअलिस्टिक, द्वंद्व से बना हुआ है, विपरीत का। तुमने ये बात सुनी, उस व्यक्ति ने कहा, ये वाली बात आपने कई दफे अलग अलग उदाहरणों से समझाई है। ओशो ने उससे पूछा, अब तुम बताओ मेरा अपोजिट कहाँ है, हु इज माई पोलर अपोजिट। वो आदमी चुप रह गया। फिर ओशो ने उत्तर दिया, माई आश्रम इज माई पोलर अपोजिट। So he never wanted ashram the way it was. लेकिन ऐसा ही हो सकता है, एग्जिस्टेंस इज मेड ऑफ अपोजिट्स। इस बात को समझिए। तो उनके चाहने नहीं चाहने का सवाल नहीं है। द फैक्ट इज उनका पोलर अपोजिट कौन है, बताइए। फिर वो वही बनेगा ना अपोजिट। एक चुंबक का टुकड़ा, उसका नॉर्थ पोल अगर यहाँ तो साउथ पोल यहाँ है, अपोजिट जाएगा कहाँ। एक पोल का चुंबक नहीं हो सकता, है ना। ओशो उनका, मेरे जो आसपास इकट्ठे लोग हो गए हैं, तुम इसको खूब अच्छे से समझ लो। तुम जो धारणा बना के आए थे, तुम सोच के आए थे कि मेरे जैसे होंगे। मेरे जैसे होते मेरे पास आते क्यों। मैं परमानंद में हूं तो मेरे पास दुखियारे लोग आएंगे। मैं निश्चिंत हूं, मेरे पास चिंताग्रस्त लोग आएंगे, एंग्जाइटी वाले लोग आएंगे।
मैं परम शांति में जी रहा हूं, तो मेरे पास अशांत लोग आएंगे, वही तो आकर्षित होंगे ना कि आदमी इतना शांत कैसे, हम भी शांत हो जाएं। तो अपोजिट प्रकार के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और तुम सोच रहे थे कि वो मेरे जैसे होंगे, यहां तुम्हारी गलती हो गई। और ओशो ने कहा कि अगर तुम मेरे सानिध्य का मजा लेने चाहते हो तो इसको स्वीकार करना सीखो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये जीवन का एक नियम का हिस्सा है, पोलर अपोजिट हमेशा मौजूद रहेगा। और अगर तुम वाकई में मुझे प्रेम करते हो, जिसको आदमी गुलाब के पौधे को प्रेम करता है, अपने बगीचे में लगाता है, घर में गमला रखता है, तो फूलों को ही प्रेम नहीं करता, फिर वो कांटों को भी स्वीकार करता है। गुलाब रहेंगे तो कांटे भी रहेंगे, कांटे कहाँ जाएंगे, वो भी उसी जड़ों से रस पा रहे हैं जिससे फूल पाते हैं। तो ओशो ने कहा कि तुमको मेरे आश्रम को स्वीकार करना सीखना होगा, तो फिर तुम मजा ले पाओगे। तुम अपनी धारणा छोड़ दो कि मैं जैसे लोगों की बात कर रहा था वैसे लोग तुम्हें मिलेंगे, उससे ठीक उल्टे मिलेंगे। अपन किसी डॉक्टर का खूब नाम सुन के गए तो उसके पास तो मरीज मिलेंगे ना, स्वस्थ लोग थोड़ी मिलेंगे। स्वामी जी अब दूसरी बात अमेरिका वाली और ले लूं आपकी। जी 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 बिल्कुल, वो बहुत जरूरी भी है जानना कि जहाँ एक तरफ रजनीशपुरम बन गया, जो वॉशिंगटन डीसी से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा था और इतना प्यार, इतनी एक्सेप्टेंस मिली, वहीं पर ओशो थ्रेट क्यों बन गए? बहुत से कारण मैं कई पॉडकास्ट में बता चुका हूं। एक कारण जो सूक्ष्म है, जो जल्दी पकड़ नहीं आता, लोगों को दिखता नहीं, वो कारण आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ओशो ईसाई धर्म जिस बाइबल को मानता है, इसके सरासर खिलाफ, 100% खिलाफ। उसको धर्म ग्रंथी नहीं काउंट करते। भारत में देखिए उन्होंने गीता पे कितनी लंबी प्रवचन माला दी, महावीर पे दी, बुद्ध पे दी, उपनिषद के ऋषियों पे दी, मध्यकालीन युग में हुए संतों पे कम से कम 100 प्रवचन मालाएं हैं, लंबी लंबी प्रवचन मालाएं। अष्टावक्र जनक के ऊपर 91 प्रवचन हुए, 125 प्रवचन बुद्ध के ऊपर हुए। भारत का अध्यात्म जो है उसको उन्होंने स्वर्ण शिखर पर बैठा दिया, है ना। लेकिन इस दृष्टि से पश्चिम में जो प्रचलित धर्म है उसमें इसका ABCD भी नहीं है। और यह बात ओशो ने खुले आम उजागर की। बाइबल को, ईसा मसीह की कहानी को, उनसे जुड़े हुए चमत्कारों को उन्होंने बिल्कुल गलत सिद्ध कर दिया। और यह बात वहां के इंसान को हजम नहीं हुई। उस समय वहां के जो राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, वे कट्टरपंथी ईसाई थे और पोप से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, है ना। और नेचुरली पोप और पादरियों का तो वहां साम्राज्य है, वो छुपा हुआ साम्राज्य। ऊपर से एक राजनेता दिखाई देते हैं जो शासन कर रहे हैं, और भीतर लोगों के हृदय में जो शासन करते हैं वो धर्मगुरु होते हैं। वहां दोनों ही एक पक्ष के थे। और ओशो ने जो आवाज उठाई ईसाई धर्म के खिलाफ, जिसका कोई हिसाब नहीं, आज तक किसी ने ईसाई धर्म के खिलाफ ऐसा नहीं बोला था। सीधा पोप को उन्होंने इनवाइट कर दिया डिबेट के लिए। ओशो की जो किताब छपी वहां पे, ये जो प्रवचन माला जो चली थी उसका नाम था द रजनीश बाइबल, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 12, एक साल, एक महीने की किताब, इतनी मोटी किताब। And even talked about the last testament. और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती थी उसकी जो किताब छपी उसका नाम है द लास्ट टेस्टामेंट। तो यही भड़काने के लिए काफी है ईसाइयों के लिए कि उनकी किताब का नाम ये रख रहे हैं। और द लास्ट, उनके तो न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट है, ओशो कह रहे हैं द लास्ट टेस्टामेंट और द रजनीश बाइबल किताब का एक शीर्षक रखा, ये भड़काने के लिए बहुत। फिर ओशो ने कुछ ऐसी बातें बताई जो कभी कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकता ईसाई, और मुश्किल यह है कि उसके विरोध में कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो तर्कसंगत है और प्रमाण सहित है। जाके देख लो, अगर गलत है तो तुम आके बताओ कि गलत है। ओशो ने कहा कि ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई सूली पर वो गलत है, मृत्यु कभी हुई नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा बेहोश हो गए होंगे। खूब विस्तार से उन्होंने समझाया कि किस प्रकार वह सूली लगाना आयोजन किया गया था। उस समय जूडिया में रोमन साम्राज्य का शासन था, यहूदियों का शासन नहीं था। ईसा मसीह के खिलाफ जो थे वो यहूदी थे, क्योंकि वो यहूदी परिवार से आए थे और वो कह रहे हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, और प्रेम और करुणा की शिक्षा दे रहे, जो कि यहूदी धर्म से मैच नहीं करती थी। ये बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित होकर आए थे ईसा मसीह। ओशो ने कहा कि ईसा मसीह करीब 17 साल भारत में, तिब्बत में, लद्दाख में यहाँ रहे हैं। उस समय यहाँ महावीर और बुद्ध की अहिंसा और प्रेम और करुणा की शिक्षा का बहुत प्रभाव था, यहाँ से वो सीख के गए। बाइबल में ईसा मसीह का वर्णन आता है जब वो 12 साल के थे, उस समय कई के इवेंट आता है, और फिर सीधा 30 साल का वर्णन आता है कि जब वो उपदेश देने लगे। इस बीच में 17-18 साल कहाँ गए, इसका कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना प्रतिभाशाली आदमी, उसके जीवन में कोई इवेंट नहीं हो गया कि 17-18 साल बिल्कुल सन्नाटा।
अचानक 30 साल में आपको उपदेश देने लगे। 12 साल पहले एक कारपेंटर के बेटे हैं, वहां की कोई घटना है बस। ओशो कहते हैं इस समय वो पूरब में आए, भारत में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, साधना की, और यहाँ से जो शिक्षा लेके गए वो यहूदियों को बहुत अखरी, क्योंकि यहूदियों के धर्म ग्रंथ में लिखा है कि ईश्वर बहुत कठोर है और बहुत ईर्ष्यालु है। ईश्वर का वचन है कि आई एम नॉट योर अंकल, अगर मेरी कमांडमेंट्स का उल्लंघन किया तो बुरी तरह यातना दूंगा, नरक में सताऊंगा। और ईसा मसीह कह रहे हैं कि वो हमारा पिता है, जबकि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा चाचा नहीं लगता। ईसा मसीह जो शिक्षा लेके आए हैं, ये बुद्ध महावीर की शिक्षा है कि यह अस्तित्व हमारा दुश्मन नहीं है, हम उससे पैदा हुए तो हमारी माता पिता के समान है, वो हमारे प्रति क्रूर कैसे हो सकता है? अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम क्षमा मांग लें, माफ कर देगा। यहूदियों को बिल्कुल बात हजम नहीं हुई, इसलिए वो बहुत नाराज थे, वो चाहते थे कि इस लड़के को फांसी लगा दो। अब चूंकि सम्राट जो है और उसका जो वाइसराय है पोंटियस पायलट, वहां जो अधिकारी है, उसको इसमें फांसी लगाने वाली कोई बात नजर नहीं आती कि भाई वो लड़का अगर कह रहा है कि हम ईश्वर की संतान है और क्षमा मांग लो तो हमें माफ कर देगा, इसमें ऐसी कोई खराब बात तो नहीं है कि इसको फांसी चढ़ा दें। लेकिन यहूदी पीछे पड़े, अब प्रजा को नाराज नहीं कर सकता राजा, प्रजा बहुमत में है, हंगामा, शासन पलट दें, कुछ कर दें, विद्रोह हो जाए, तो पोंटियस पायलट को इसको मजबूरी में सूली चढ़ानी पड़ रही है, तो उसने ऐसा इंतजाम किया कि इनको यहां से बचा के भेज दिया जाए। तो एक तो उसने शुक्रवार का दिन चुना, इसलिए उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। गुड मतलब when he was escaped, एस्केप करने का इंतजाम किया गया है गुड फ्राइडे को, है ना, क्योंकि यहूदी मानते हैं कि शनिवार को कुछ किया नहीं जा सकता, शनिवार उनकी छुट्टी का दिन होता है, पवित्र दिन। यानी इजराइल में जब 1948 में इजराइल बना था, उस समय के जो कट्टरपंथी यहूदी थे, इनको अगर शनिवार को टीवी न्यूज देखनी है सुबह, तो वो शुक्रवार को टीवी ऑन कर देंगे, रात भर चलेगा टीवी, क्योंकि शनिवार को बटन नहीं घुमा सकते, कट्टरपंथी, शनिवार को कुछ किया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से आयोजना की गई थी कि शुक्रवार को सूली चढ़ाएंगे, है ना, और उनके शिष्यों को सब समझ लिया था उन्होंने षड्यंत्र बना के कि हम सुबह से वाइसराय आएगा ही नहीं, देर करता जाएगा, सरकारी काम में डिले हो ही सकती, ब्यूरोक्रेटिक डिले डिले डिले, आफ्टरनून में आएंगे और सूली पे चढ़ाएंगे। तो सूली पे क्या हाथ पैर में कीले ठोक दिए जाते हैं, तो आदमी मर तो नहीं जाता, बूंद बूंद खून टपकता रहेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, बेहोश हो जाए, मर तो नहीं सकता। 33 साल का एक युवा स्वस्थ व्यक्ति को मरने में कम से कम 3 दिन लगेंगे सूली पे। तो इस प्रकार यह साजिश रची गई थी कि शुक्रवार को डिले करते जाएंगे, सुबह से सूली नहीं लेंगे, होते होते आफ्टरनून में, शाम होने के पहले यहूदियों का नियम है कि सूली से लाश को उतार लिया जाएगा, गुफा में रख दिया जाएगा, शनिवार को कुछ कर नहीं सकते, फिर संडे मॉर्निंग को पुनः सूली पर चढ़ाया जाएगा। इस बीच में ईसा मसीह को वहां से गायब कर लेंगे, और ठीक वैसा ही किया गया। 2-3 घंटे वो सूली पर लटके रहे, उसके बाद सूर्यास्त के पहले उनको उतार के लाश गुफा में रख दी गई, कफन उड़ा दिया गया और शनिवार को वहां से गायब कर लिया गया। तो ये कहानी बाद में आती है बाइबल में कि वो फिर एक बार देखे गए, जब रविवार को सुबह लाश चढ़ाने के लिए दोबारा आए तो लाश मिली ही नहीं, गायब हो गई, ये कहानी आती है। फिर किसी ने उनको देखा और फिर कहते हैं कि वहां से वो सीधे स्वर्ग चले गए। अब ओशो ने इसकी बहुत बढ़िया पूरी बैकग्राउंड बताया काज एंड इफेक्ट लॉजिक के साथ में। ईसा मसीह चूंकि पहले भी भारत आ चुके थे और यहाँ के सभ्य सुसंस्कृत लोगों से उनकी ज्यादा मैचिंग थी, वो क्रूवल लोगों के बीच में उनको नहीं जमा, तो वो फांसी पर चढ़ा रहे थे। वो लौट के फिर यहीं आए भारत, क्योंकि यहाँ वो पहले भी 17 साल बिता चुके हैं, और कश्मीर में आके वो रहे। वो जो कहते हैं कि स्वर्ग चले गए, वो उनका पोइटिक रूप से सही है, भारत का स्वर्ग कश्मीर भारत का नहीं, पूरी पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर है, सबसे ज्यादा सुंदर जगह। और इसके पहले हजरत मूसा, यहूदियों के जो पैगंबर थे, वो भी भारत में आके कश्मीर में रहे और कश्मीर में ही उनकी मृत्यु हुई, उनकी कब्र अभी भी कश्मीर में है। ईसा मसीह की कब्र भी कश्मीर में है। और मैं जो कह रहा हूँ इसके आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, सब जगह से आपको तस्वीर भी मिल जाएंगी, कब्र कहाँ है एग्जैक्टली, कौन उसकी देखभाल कर रहा है। ईसा मसीह वहां आकर रहे और लंबी उम्र जिए, 100 साल से भी ज्यादा जिए वो। यहाँ उनका एक प्रीशियस था थॉमस, जिसको उन्होंने साउथ इंडिया भेजा, क्योंकि खुद नॉर्थ में थे, अपने शिष्य को उन्होंने साउथ भेजा, और केरला में जाके उसने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। केरल की ईसाइयत पश्चिमी देशों की ईसाइयत से ज्यादा पुरानी है, ये हिस्टोरिकल प्रूफ्ड है इसके। पश्चिम में ईसाइयत करीब 100 साल बाद बाइबल लिखी गई। भारत में थॉमस ने
जो ईसा मसीह का प्रचार प्रसार किया, केरल की क्रिश्चियनिटी ज्यादा पुरानी है। ये ओशो अपनी तरफ से नहीं कर रहे, आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, इसके सारे प्रमाण मिल जाएंगे, थॉमस की किताब जो है। अब ओशो ने बताया, अच्छा एक चीज और अभी रिसेंटली आई जो ओशो ने उस समय नहीं बताई थी, अभी इसी गुड फ्राइडे को, जो पिछले 12 कुछ अब किस तारीख को तो मैं भूल गया, थोड़े दिन पहले था गुड फ्राइडे, उस दिन इटली के यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके पता लगाया है कि वो जो ईसा मसीह को कफन उड़ाया गया था उसकी रिसर्च की गई, डीएनए एनालिसिस, और पाया गया कि उसमें जो लोगों ने टच किया था कपड़ा, मोर देन 40% इंडियन ओरिजिन के डीएनए हैं। यानी वो कपड़ा भी वो तो कहते हैं भारत का बना था, व्यापार चलता होगा, वहां से खरीदा गया होगा, और खरीदे हुए कपड़े में 40% टच इंडियंस का तो नहीं हो सकता, है ना। वहां के लोग जिन्होंने देखभाल की उनका रहा होगा। इससे और पता चलता है कि सबके पीछे भारतीय मित्रों का भी हाथ रहा होगा। ईसा मसीह क्योंकि भारत के लोगों से संपर्क था, शायद वही लोग फिर उनको कश्मीर लेके आ गए। तो वो कपड़ा जो वहां रह गया है, ये डीएनए एनालिसिस तो अभी हुई है, और इससे सिद्ध होता है कि भारतीय लोग वहां मौजूद थे, बड़ी गिनती उन्हीं की थी, भारतीयों के। संभवतः उन्हीं ने ही ईसा मसीह की देखभाल की और वही लोग उनको लेकर कश्मीर आ गए, और फिर यहाँ पे वो लंबे साल तक जिए। अब दूसरी चीज आती है ईसा मसीह की कब्र, वो भारत में है, कश्मीर में है, यहाँ तक कि हजरत मूसा की कब्र भी यही है। ये ईसाई और यहूदी इस बात को स्वीकार करने को राजी नहीं, ठोस प्रमाण होते हुए, क्योंकि अगर ये शुद्ध हो जाए तो उनके उस तीर्थ स्थान का क्या होगा, फिर तो भारत तीर्थ स्थान बन जाएगा, यहूदियों का भी और ईसाइयों का भी। असली तीर्थ तो ये है जहां उनके गुरु आकर रहे हैं, अपनी शिक्षाएं दी हैं, प्रचार प्रसार किया है, और जहां वो मरे हैं उनकी कब्र वहां है। तो असली पूजनीय स्थल तो यहाँ होता है। अब ये बातें जब ओशो ने वहां पे उठाई तो ये भी कि हंगामा भारत तब से विश्व गुरु ही था, वो तो इतिहास में सब जानते हैं। यह बात किसी को हजम नहीं हो सकती ईसाई को, यद्यपि सारे प्रमाण हैं। इसके ओशो के पहले एक ईसाई विद्वान ने ही एक किताब लिखी थी, जीसस लिव्ड इन इंडिया, है ना। ओशो से करीब 50 साल पहले, और ओशो से करीब 100 साल पहले भी एक किताब लिखी जा चुकी थी, कश्मीर के ही किसी शोधकर्ता ने, जो पश्चिम से आया हुआ था, सालों साल उसने शोध की, उसकी थी कि जीसस क्राइस्ट गए कहाँ सूली के बाद। ये बात तो बकवास है कि स्वर्ग चले गए, शरीर को कैसे स्वर्ग जाएगा, शरीर कहीं तो मिलेगा। तो वो खोज में था और उसने खोज लिया कश्मीर को, और सारे प्रमाण मिल गए। वहां जो लिखा है कब्र पे, वो हिंदी भाषा में या कश्मीरी भाषा में नहीं लिखा, वो हिब्रू भाषा में लिखा है। अब कश्मीर में हिब्रू भाषा कौन जानता था। ये जो कब्र है ये मुसलमानों की कब्र से अलग है। मुसलमानों की कब्र की दिशा अलग होती है, काबा की तरफ उसका मुख होता है, उस तरफ सिर होता है मुसलमान का कब्र में। ये जो दो कब्रें हैं ईसा की और मूसा की, इनकी दिशा अलग है, अर्थात ये किसी मुसलमान संत की नहीं है, उनकी तो फिक्स्ड है। अच्छा, ये लोग अलाउड नहीं कर रहे हैं, वरना कार्बन एटम की एनालिसिस से पता लग सकता है कि कितनी पुरानी है, और अगर अलाउ करें कब्र से निकाल के हड्डियों को तो भी पता लग जाएगा कि किसकी है। कम से कम ये तो पता लग जाएगा कि एक यहूदी की है, भारतीय व्यक्ति की नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, बाइबल में जिक्र आता है कि हजरत मूसा जहां टहल रहे थे अपने लोगों के साथ, यहूदी कबीलों में से 10 कबीले वहां से खो गए। वो कहां गए इसका पता नहीं चलता। जब किसी आक्रमणकारी ने उन पे हमला किया तो 10 कबीले में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, वो गए कहां। अब देखिए दूसरा, कश्मीर में जहां मूसा की कब्र है, उसके आसपास के इलाके में 10 गांवों के नाम ठीक वही हैं जो 10 कबीलों के नाम वहां थे। वो सारे के सारे लोग यहां आके बसे। इस एरिया के जो कश्मीरी लोग हैं, इनकी शक्ल सूरत भारतीय लोगों से नहीं मिलती जुलती। इनकी लंबी नाक, उनका यूनानी चेहरा वो अलग ही है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, सॉरी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का चेहरा आप देखें, इनका जो चेहरे का शेप है ये ओरिजिनल भारतीय से मैच नहीं करता, ये उसी परंपरा के हैं। इनके पूर्वज यहूदी रहे हैं, इनका चेहरा यहूदी है बिल्कुल, उनके नाक नक्श यहूदी हैं। लेकिन वो कहते हैं हमारा गोत्र भारतीय, हम तो भारतीय गोत्र। देखिए, जो इतने सालों से रह रहा है 2000 साल से, या तो उसको मुसलमान बनकर रहना पड़ेगा, हिंदू बनकर रहना पड़ेगा, जिनके बीच में रह रहे हैं तो बदल जाएंगे, लेकिन डीएनए थोड़ी बदलते हैं। अगर डीएनए एनालिसिस की जाए इन परिवार के लोगों की, हम पाएंगे वो यहूदी वहां से आते हैं, भारत के जीन्स उनमें नहीं मिलेंगे। तो ओशो ने ये सारी बातें उजागर की और इसलिए तहलका मच गया।
पूरा ईसाई धर्म जो है उसकी तो जड़ें हिला दी, क्योंकि ईसाई धर्म इसी पे खड़ा है कि रिसरेक्शन हुआ था, चमत्कार हुआ था, ईसा मसीह पुनः जीवित हो गए थे। अब ये कहानी पूरी फाल्स सिद्ध हो जाती है। और ओशो के पास इतने प्रमाण थे जिसका कोई हिसाब नहीं। उस जमाने में तो इंटरनेट नहीं था, अब तो सारी सुविधाएं, कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे बैठे सब कुछ सर्च कर सकता है। ओशो स्वयं पहलगाम गए थे, और पहलगाम का जो अर्थ होता है कश्मीरी लैंग्वेज में, उसका अर्थ होता है गडरिये का गांव। ईसा मसीह अपने आप को गडरिये कहते थे और अपने शिष्यों को कहते थे भेड़ बकरी, कि मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूं, तुमको बचा के ले जाऊंगा, मैं तुम्हारा मसीहा हूं। गडरिया अपने भेड़ों की देखभाल करता है, तो पहलगाम का अर्थ होता है गडरिये का गांव। अच्छा, एक और आश्चर्य की बात है, मैं जहां पर जन्मा उसका नाम है गाडरवारा, मध्य प्रदेश में, है ना। ओशो ने कहा कि हद हो गई, मेरे गांव का नाम गाडरवारा, उसका अर्थ भी यही होता है गडरिये का गांव। ये पहलगाम जाके उनको जब पता चला, तब उनको ख्याल आया कि जहां पे मेरा स्थान है रहने का, हो सकता है ईसा मसीह वहां भी आए हों, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस इलाके में हम रहते वहां तो भेड़ होती ही नहीं है, उस इलाके में भेड़ होती नहीं, उस मौसम, उस जलवायु में, तो वहां गडरिये का गांव कैसे हो जाएगा वो। तो संभव है ईसा मसीह यात्रा करते रहे हों जगह जगह, उस जगह भी आए हों, वहां उनका खूब प्रभाव पड़ा हो, और तब गांव का नाम ही गडरिये का गांव हो गया, गाडरवारा हो गया। ओशो ने जब ये बातें बताई तो आप समझ सकती कैसा तहलका मच जाएगा। 2000 साल से वो जो मान रहे थे वो सब गलत है, बकवास है। इसलिए अमेरिका के धर्मगुरु और वहां के राजनेता आग बबूला हो गए, आग बबूला हो गए, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक था। ओशो ने भारत के अध्यात्म को ही अध्यात्म बताया, और वहां जो चल रहा है उसको तो अध्यात्म की कैटेगरी में ही नहीं गिनते। ओशो ने बाइबल पे कभी प्रवचन नहीं दिए, ईसा मसीह के वचनों पे प्रवचन दिए हैं। 2 सीरीज हैं, एक का नाम है द मस्टर्ड सीड और दूसरे का नाम है द कम फॉलो मी। ये दोनों प्रवचन मालाएं सेंट थॉमस, जो केरला में ईसा मसीह की प्रचार प्रसार करने गया था शिक्षा, ये उसके वचन हैं। और ओशो कहते हैं ये ओरिजिनल है ईसा मसीह की शिक्षा, ये उनके वचन, ये उनकी शिक्षा है। और ओशो ने उस पर प्रवचन दिए हैं, बाइबल पर कभी प्रवचन नहीं दिए। बाइबल की हमेशा मजाक उड़ाई, उसको तो धर्म ग्रंथ भी काउंट नहीं करते वो। तो ये कारण था अमेरिका के नाराज होने का। अब अगर स्वामी जी हम बात करें भगवान ओशो के महाप्रयाण की, तो कहते हैं कि ओशो का जो महाप्रयाण था, उनका जो विदा लेना था इस संसार से, वो उन्हें पूर्व विदित था और सब कुछ एक सुनियोजित था, और आप शायद उसके साक्षी थे। बहुत सारी घटनाएं थी जिन्हें आपने जाना, देखा, समझा, क्या थी वो? मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूँ, ज्यादा समय नहीं दूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे, मेरी धर्मपत्नी को, और हम जहाँ रहते थे उस समय मध्य प्रदेश में अमलाई में, वहाँ एक हमारे फैमिली फ्रेंड थे शर्मा जी, उनका बेटा, उसका नाम बांके, बाद में वह भी सन्यासी हो गया, उसका नाम स्वामी प्रेम अन्वेषी है, अभी दिल्ली में ही रहता है वो। उसको विजन आया कि ओशो विदा होने वाले हैं, ये करीब 8-9 महीने पहले की बात है विदा होने के। उसने हम लोगों को बताया, फिर हम लोगों को भी वही फीलिंग आई, फिर हम अपनी जॉब छोड़ के दोनों रिजाइन करके वहां से पुणे चले गए रहने के लिए। फिर जैसा जैसा विजन में था वो घटनाएं सीक्वेंस में घटने लगी, तब और कंफर्म हो गया कि बिल्कुल सही है। इस बीच में करीब 10 किताबें ओशो की रिप्रिंटेड हुई, नए एडिशन आए, और ओशो ने उन किताबों में एक टाइटल के साथ एक सब टाइटल और लिखा, और ये 10 सब टाइटल स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि मैं जाने वाला हूं। अच्छा, है ना। मैं 2-4 उदाहरण देता हूं, बिल्कुल। है ना। समझो किताब का नाम है पथ के प्रदीप, सब टाइटल है जला तो दिए हैं, जलाए रखना। यस यस यस। हाँ। किताब का नाम है एक ओंकार सतनाम, सब टाइटल है एक गीत गालूं और तो चलूं, एक और गीत गालूं तो चलूं। और एक है किताब का नाम है फिर नहीं शिक्षा में पुकारूंगा, क्रांति। कुछ ऐसा। हाँ। उसका नाम है सुन सको तो सुनो, थोड़ी देर और पुकारूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। यस। तो इस प्रकार के नाम ना, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन ये बात कौन समझ सकता था? मैं और मेरी पत्नी समझ सकते थे, जो बहुत गहन चीजें जानते। अन्य लोगों को लग रहा था कि पोएटिक है, सिंबॉलिक है ना। सिंबॉलिक तो नहीं थे। और ओशो ने 10 अप्रैल को प्रवचन देना बंद कर दिया 1989 में, और उन्होंने जो महिला उनके साथ ड्राइविंग करके लाती थी उनको उससे कहा कि आज के बाद में प्रवचन नहीं दे पाऊंगा, मेरी नाभि से ऊर्जा छोड़ के जाने लगी है, लाइफ एनर्जी, इसको हम एस्ट्रल
कहें, वो छोड़ के जाने लगी। तो जैसे जन्म लेने में 9.5 महीने लगते हैं लगभग, गेस्टेशन पीरियड, तो ओशो ये बात पहले बता चुके हैं पतंजलि योग सूत्र पर प्रवचन देते हुए कि जितने दिन में गर्भ में बच्चा निर्मित होता है, ठीक एग्जैक्टली उतने ही दिन पहले उसे पता लग जाता है कि अब विदा होने का समय आ गया। मरने में भी उतना ही समय लगता है। हमको लगता है कि मरना एक इवेंट है, अचानक हो गया, ऐसा नहीं, अचानक नहीं हो गया। दुर्घटना हो जाए वो एक अलग चीज है, अदरवाइज नेचुरल डेथ जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो ओशो का ठीक उतने एग्जैक्ट उतने दिन पहले पता लग जाएगा। तो ओशो को ठीक 284 दिन पहले पता चल गया था। नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड 280 डेज प्लस माइनस 7 होता है, तो ओशो का 284 रहा होगा। तो 10 अप्रैल 1989 से लेकर 19 जनवरी 1990 तक 284 दिन होते हैं। तो उनको तो पता है कि मैं जा रहा हूं, उन्होंने सब इंतजाम वैसे ही कर दिए। अपनी समाधि भी बनवा ली, कहा नहीं कि समाधि बनवा रहे हैं, कहा कि बेडरूम, बेड ऐसा बनवा रहे हैं। ऐसा कोई बेडरूम होता पूरा कांच का, सब तरफ से ट्रांसपेरेंट, इतना बड़ा विशाल काय जिसमें 250 आदमी बैठ सके, ऐसा कहीं बेडरूम होता है? बना रहे हैं समाधि, लेकिन कहेंगे तो अभी लोग रोने बैठ जाएंगे। आपने अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया, ये समझ जाने के बावजूद कि अब उनके विदा लेने का समय आ रहा है? देखिए, ओशो की बातें जो सुनता है, समझता है, वो इस बात को भी स्वीकार कर लेता है कि जन्म भी स्वागत योग्य है, मृत्यु भी स्वागत योग्य है। सबको एक दिन विदा होना है, तो हंसी खुशी से अपन जीवन जिएंगे, हंसी खुशी से विदा होंगे, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। ओशो की किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूं। अंग्रेजी में किताब है द आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ लिविंग की तो बहुत लोग बात करते हैं, ओशो आर्ट ऑफ डाइंग सिखा रहे हैं, मरने की कला। तो ओशो ने इतनी विस्तार से इस बात को बताया है कि मृत्यु, एक जागृत व्यक्ति की मृत्यु उसका महापरिनिर्वाण है। ये परम उत्सव की घटना है। जिस विराट परमात्मा से, अस्तित्व से हम आए थे, उसमें विलीन हो रहे हैं। एक बूंद बूंद कहीं बारिश हुई थी, फिर एक नदी बनी थी, अब ये नदी पुनः सागर में मिलने जा रही है जहां से वो आई थी ओरिजिनल, तो अपने परम रूप में समाने जा रही है। ये तो उत्सव की घड़ी है। हाँ, नदी के रूप में समाप्त हो रही है, लेकिन सागर रूप में हो रही है। तो दो पक्ष हैं, एक नदी का मिटना, दूसरा तरफ एक सागर हो जाना। तो वह व्यक्ति जो जागृत है, अपने भीतर आत्मज्ञान पा चुका है, उसकी मृत्यु सिर्फ मृत्यु नहीं है शरीर की, परमात्मा हो जाना है। उसकी आत्मा अभी तक एक कैद में बंद थी, अब कैद की दीवारें गिर रही हैं, परम खुले आकाश में वह मुक्त हो जाएगी। तो यह तो परम उत्सव की घड़ी है। तो ओशो ने हमको इसके लिए तैयार किया था। ओशो के पहले और भी कई मृत्युएं आश्रम में हो चुकी थी। मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, उसमें भी खूब उत्सव मनाया गया था। ओशो ने कहा कि वो आकाश में विदा हुए हैं, ये कोई साधारण मृत्यु नहीं है, इसका उत्सव सेलिब्रेशन किया जाए। तो ओशो हमको इसके लिए खूब तैयार करके गए थे कि डेथ इज आल्सो सेलिब्रेशन, लाइफ इज आल्सो सेलिब्रेशन। जीवन को तो उत्सव बनाया है, मृत्यु को भी उत्सव जी हाँ बनाना सिखा गए ओशो। स्वामी जी, क्योंकि ओशो सिर्फ एक विचार नहीं थे, ओशो के साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए थे, जिन्हें हम ओशो के फॉलोअर्स कह लीजिए, शिष्य कह लीजिए, प्रेमी कह लीजिए। ऐसे में एक सवाल लोगों के मन में ये आता है, जो बहुत इंटरनल सिस्टम नहीं जानते हैं, कि उसके बाद क्या हुआ। क्योंकि ऐसे में अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई क्या, एक सत्ता हस्तांतरण होता है, एक बहुत बड़े धर्म गुरु जब जाते हैं, तो ऐसे में हर कोई ये समझना चाहता है कि फिर उसके बाद क्या हुआ। सिंपल अगर मैं आपसे सहज शब्दों में पूछूं, क्या ओशो के कोई उत्तराधिकारी हैं या थे? जी नहीं, ओशो के साथ ये वाली बात लागू नहीं होती, है ना। इस बात पे आने के पहले मैं थोड़ी सी भूमिका बता दूं आपको। ओशो ने कहा कि आज से 5000 साल पहले जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हुए और उन्होंने एक बड़ी क्रांति की। उन्होंने ईश्वर को हटाया। अनिश्वरवादी धर्म वहां से शुरू हुआ, आदिनाथ से, है ना। आदिनाथ का उल्लेख वेदों में भी आता है बड़े सम्मान सहित, है ना। पहली बार अनिश्वरवादी धर्म, उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की। लेकिन जैनियों ने ईश्वर की जगह कर्मकांड को रख लिया। भांति भांति की तपस्याएं, उपवास करना, ये करना, वो करना है, रिप्लेसमेंट हो गया, सब बात कचरा कूड़ा हो गई। फिर बुद्ध आए 2500 साल बाद आदिनाथ के, इन्होंने एक दूसरी बड़ी क्रांति की, सब कर्मकांड के विरोध में गए। वो कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन इज इनफ। ग्रेट रिवॉल्यूशन, कि धर्म के नाम पे जो कुछ भी चल रहा था, जस्ट ड्रॉप इट, सिर्फ मेडिटेशन करो, दैट्स इट। खूब अच्छा हुआ। लेकिन संगठन, संघ कायम रहा। संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। वो जो संगठन है वो नहीं टूटा। तो जैन धर्म में भी नहीं टूटा संगठन,
वो पुरोहितों का, पादरियों का, पंडितों का, विद्वानों का संगठन बरकरार रहा। ईश्वर हट गया, इन्होंने जगह ले ली। अब यहाँ ध्यान आ गया, लेकिन ध्यान के साथ संगठन बरकरार रहा। और चूंकि बुद्ध स्वयं राजकुमार थे, वो इस बारे में खूब अच्छे से जानते थे, उन्होंने खूब अच्छा संगठन तैयार किया। निश्चित रूप से बौद्ध धर्म खूब प्रसारित हुआ, एशिया के सारे देशों में फैल गया, खूब प्रचार प्रसार उसका हो सका। लेकिन संगठन ने ध्यान के प्राण ले लिए। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जहां फ्रीडम ना हो वहां लव प्रेम के भी प्राण निकल जाएंगे, है ना। ठीक ऐसे ही ध्यान के साथ जब संगठन हावी हो गया तो फिर वो ध्यान नहीं बचता, है ना। बुद्ध से वहां चूक हो गई, और यह स्वाभाविक है क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। अब ओशो की दृष्टि से वो पिछले सारे बुद्ध पुरुषों की जीवन कथा देख सकते हैं, और उन्होंने जो एनालिसिस की कि असली दुश्मन क्या है अध्यात्म का। असली दुश्मन ईश्वर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, असली दुश्मन है संगठन। वो जो संस्था बन जाती है, उसके नियम कानून वो लोगों को जकड़ लेंगे, कैद कर लेंगे, उनकी सारी फ्रीडम खत्म कर देंगे। तो जिस बात के प्रति विद्रोह कर रहे थे, स्वतंत्रता सर्वोपरि है, हम ही फिर उसके कारागृह बना लेंगे। तो ओशो संगठन बनाना नहीं चाहते। हाँ, संस्थाएं बने, छुटपुट अपना काम करें और विदा हों। जैसे एक बच्चा जन्मता है, बड़ा होता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है, आगे के लिए स्वतंत्र, फिर जो होगा होगा, आगे जानेंगे। तुम कौन हो ठेकेदार आगे की पीढ़ियों के। तो ओशो ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना, क्योंकि उत्तराधिकारी चुनते ही संगठन बन जाएगा, फिर एक सिस्टम बन जाएगा, फिर वो आदमी तानाशाह बन जाएगा, डिक्टेटर। जैसे ईसाइयों के ऊपर बैठा है पोप, हिंदुओं के ऊपर बैठा है शंकराचार्य। हर धर्म गुरु के एक श्रृंखला है, वो बड़ी ब्यूरोक्रेटिक होती है, वो पॉलिटिकल होती है। याद रखिए, कोई भी संगठन स्पिरिचुअल नहीं होता। संगठन हमेशा पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिकल होगा, सोशल होगा, 25 प्रकार का हो सकता है, स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। क्योंकि भीड़ की कोई आत्मा नहीं है, आत्मा इंडिविजुअल की है। मैं अपने भीतर जाऊंगा तो अपने भीतर चेतना को पाऊंगा, भीड़ में कोई आत्मा नहीं होती। भीड़ केवल एक शब्द है, समूह, संगठन, संस्थान एक शब्द है ना। उसमें कोई आत्मा नहीं है, इसलिए वह कभी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। देयर इज नो स्पिरिट इन द क्राउड। इंडिविजुअल की स्पिरिट है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमेशा इंडिविजुअल होगी। तो इसकी इंडिविजुअलिटी की फ्रीडम को बरकरार रखने के लिए संस्था की हथकड़ियां और बेड़ियां उस पर ना पड़े, ओशो ने कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना। भविष्य में जो लोग होंगे वो अपनी खुद देखेंगे, समझेंगे, ऊपर से कोई सिस्टम उन पर नहीं लादा। इसके साथ एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता मिलती है, हम उस कारागृह से मुक्त हो गए। और भविष्य में भी हमें ख्याल रखना है कि संगठन हावी ना हो जाए कहीं भी, है ना। तो वो बने भी और टूटे भी, जैसे सब चीजें होती हैं। अभी बसंत का दिन आए, फूल खिल गए, 6 महीने बाद पतझड़ आ जाएगी, फिर बिखर जाएंगे सब। ऐसा नेचुरल वे में सब चीजें होने चाहिए। लेकिन आदमी जब संस्था बनाता है तो बहुत मजबूत कर देता है वो उसको। उसमें आदमी पिसते हैं, आने वाली पीढ़ियां पिसती हैं, मिलता कुछ भी नहीं उस संगठन से, और जो वैल्यूएबल था वो सब खो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो धर्म के नाम पर जो संस्था बनती है उसमें स्पिरिचुअलिटी रही नहीं जाती, वो केवल पॉलिटिकल अखाड़ा होता है, नाम धर्म का है, होगी वहां सिर्फ राजनीति। इसलिए ओशो इसके सख्त खिलाफ है, और इसके प्रति खूब अच्छे से सचेत कर गए हैं कि जो जैनों के साथ हुआ, जो बौद्धों के साथ हुआ, ये गलती दोबारा नहीं होनी। क्योंकि वो लोग इसको नहीं समझ सकते थे, उस समय ऐसा हुआ ही नहीं था, लेकिन आज हम समझ सकते हैं कि पीछे क्या गलती हुई, बुद्ध से ऐसी क्या चूक हो गई कि ध्यान खत्म हो गया, गायब हो गया, संगठन हावी हो गया। तो ओशो इस बात के प्रति खूब सचेत हैं, इसलिए उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। जो संस्थाएं हैं वो अपने आप में हैं, और वो बनती बिगड़ती रहें। बहुत लोग समझते हैं कि रजनीशपुरम को ईसाइयों ने और अमेरिकनों ने उखाड़ दिया। मैं आपको सीक्रेट बात बताता हूं, ओशो नहीं उखाड़ा। क्योंकि अगर वो हावी हो जाएगा तो फिर पक्का है वो एक नया धर्म, एक नया संप्रदाय बन जाएगा। मतलब जिंदगी भर जिससे वो लड़ते रहे कि संप्रदाय नहीं होना चाहिए, आदमी को विभाजित करने वाले वर्ग नहीं होने चाहिए, उन्हीं के नाम पे एक खड़ा हो जाएगा। वहां किताब छप चुकी थी जब ओशो मौन में थे उस समय, रजनीश धर्म नाम की, रजनीशिज्म। मतलब जिंदगी भर जो आदमी इज्म के खिलाफ लड़ता रहा, उसके नाम के साथ भी इज्म जुड़ गया। ओशो ने सबसे पहले जब उन्होंने मौन तोड़ा और उनको पता चला कि ऐसी किताब छपी है, वो 36 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है दुनिया की, उन्होंने सबसे पहले उसकी होली जलवाई। स्वामी जी, ये जो हमारा ओशो फ्रेग्रेंस है, ये क्या है? यहाँ पर अगर ओशो को कोई शुरू से जानना चाहता है, एक वो भी, और अगर कोई ओशो को बहुत समय से पढ़ रहा है वो भी, किस तरह से आ सकता है, साधना सीख सकता है, क्या गतिविधियां हैं? हरियाणा के सोनीपत जिला में
दीपालपुर और कुमासपुर, ये 2 गांव हैं, उनके बीच में खेतों वाली जगह में हरी हरी भरी स्थान पर ये छोटा सा आश्रम बना है। इसका नाम है श्री रजनीश ध्यान मंदिर। आप गूगल मैप पे खोजेंगे तो मिल जाएगा, श्री रजनीश ध्यान मंदिर। यहाँ पर महीने में 2 शिविर होते हैं 6-6 दिन के रेसिडेंशियल। इनमें हम ओशो के प्रवचन सुनाते हैं। ये प्रवचन हमेशा अलग अलग होते हैं। आप जानती हैं ओशो की 650 प्रवचन किताबें हैं, तो हम जिंदगी भर भी एक चीज को रिपीट नहीं करेंगे कभी, तो भी कभी खत्म नहीं होने वाली। तो कभी बुद्ध के ऊपर होगा, कभी महावीर के ऊपर होगा, कभी लाओ त्सु के ऊपर होगा, कभी मीराबाई के ऊपर होगा, कभी कृष्ण के ऊपर होगा। अलग 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 प्रवचन मालाएं चलती हैं और ध्यान के प्रयोग होते हैं जो ओशो ने बताए। और विशेषकर उस बुद्ध पुरुष से संबंधित जो ध्यान है, वो जब बुद्ध के ऊपर बोल रहे हैं तो बुद्ध ने जो ध्यान सिखाया वो सिखाया जाएगा। जब मीराबाई पे बोल रहे हैं तो भक्ति वाली विधि सिखाई जाएगी। तो सिखावन भी अलग अलग हो जाएगी, ताकि ओशो ने जो विविध आयाम अध्यात्म के उजागर किए हैं वह सब हम सबको परोस सकें, सबको बता सकें। तो एक इसके अलावा फिर छोटे शिविर भी होते हैं, क्योंकि कई लोग 6 दिन के लिए नहीं आ पाते। तो एक बार 3 दिन का शिविर होता है महीने में, और एक बार महीने में 1 दिन का शिविर होता है। अक्सर संडे के दिन होता है वो, ताकि लोग थोड़े समय के लिए कम से कम टेस्ट ले सकें, स्वाद ले सकें। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन शिविर चलते हैं होल मंथ, हर हफ्ते अलग 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 चलते हैं। तो सुबह 6:30 बजे इसकी रिकॉर्ड चलती है, प्ले होता है, करीब 1.25 घंटे का ये रहता है। फिर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है अगले 24 घंटे तक। 24 घंटे में कोई कभी भी देख सकता, क्योंकि बहुत दुनिया के अलग अलग देशों के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उनके टाइम जोन अलग अलग हैं। तो जब हमारे यहाँ 6:30 बजे, कहीं रात को 2 बजे, कहीं दोपहर को 2 बजे हैं, तो अपने टाइम के अनुसार 24 घंटे में वो कभी भी देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध हो गई, किसी को आने जाने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे ओशो आपके पास तक पहुंच जाएंगे। बहुत सुंदर। अच्छा, एक चीज मैं जो जानना चाहती हूँ स्वामी जी, लास्टली, आपको मैंने बहुत साल पहले भी देखा और अभी भी आप एक जैसे लगते हैं। तो पहले तो आपका जो डाइट है वो क्या रहता है? आप मेरी और पुरानी फोटो देख लीजिए 1992 की, तब मैं से 25 किलो प्लस था। सन 92 में मेरा वजन 92 किलो था। लोग कहते हैं ना समय के साथ चलो, तो 90 में मैं 90 किलो का था, 91 में 91 किलो का हो गया, 92 में। फिर इसके बाद मेरे पैर आपस में रगड़ने लगे, चलते नहीं बन रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब समय के साथ नहीं चला जा सकता। फिर मैंने विड्रॉ किया। तो उसमें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, तो उसके अनुसार मैंने डाइटिंग की और अपना वजन 25 किलो मैंने घटाया। तो अभी आप शाकाहार पे? शाकाहार तो पहले भी था। अच्छा, हाँ, ओशो ने हमेशा शाकाहार का ही समर्थन जी किया हमेशा है। तो वेजिटेरियन डाइट को वो सर्वश्रेष्ठ मानते रहे हैं। अवश्य, साधक के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपकी डाइट में मुख्य रूप से क्या रहता है और उसका मेरी डाइट क्या महत्व है? क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, उस हिसाब से मेरी डाइट तो थोड़ी सी आम से अलग हो जाएगी, लेकिन अगर आप अपने लिए तय करना चाहें तो एक गाइडलाइन में दे रहा हूँ। हमारे शाकाहार में मुख्य रूप से फल और सब्जी होना चाहिए, ये हमारा मुख्य आहार है ना। कई लोग दुग्ध आहार को और दूध से बनी चीजों को सात्विक भोजन में गिनते हैं, मैं नहीं मानता, क्योंकि वह एनिमल फूड है, वो मनुष्यों के लिए नहीं बना। वीगन, तो वीगन मैं हनी भी इस्तेमाल नहीं करता, दूध भी इस्तेमाल नहीं करता, या भी मेरी हड्डियां कुछ कमजोर हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, तो डॉक्टर के कहने से कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए थोड़ा बहुत दही दूध में लेता हूँ। अदरवाइज मैंने 40-50 साल तक दूध का कोई चीज इस्तेमाल नहीं की, हमारे लिए जरूरत नहीं है। यह भोजन साधक के हिसाब से बहुत अच्छा है, और एक सामान्य व्यक्ति भी, क्योंकि आज की दुनिया में ओबेसिटी, मोटापा एक महामारी के रूप में उभर के आया है। महामारी, विशेषकर उन्नत देशों में, है ना। अमेरिका में तो कहना ही क्या। मोटे मोटे लोग, भारी भरकम, कई बार तो देखने में ऐसा भी नहीं लगता कि इंसान है कि क्या है, दिन रात खा रहे हैं। निश्चित रूप से इससे बहुत प्रकार की, जिनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मुख्य रूप से हाइपरटेंशन, फिर डायबिटीज मेलाइटस, फिर हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये सब शुरुआत हो जाती है। फिर इनके अधिक परिणाम और आते हैं, फिर आंखें खराब होंगी, ब्रेन का सर्कुलेशन खराब होगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं एक के बाद एक। एमबीबीएस डॉक्टर, आपको तो इस बारे में ज्यादा अच्छे से पता भी है चीजें। तो इस सब को रोका जा सकता है डाइट चेंज करके। हाँ, जब मैं एमबीबीएस पढ़ता था उस समय हमारे देश में जो सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी थी वो थी ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन की कमी थी, कार्बोहाइड्रेट की कमी थी, विटामिन की कमी थी, मिनरल्स की कमी थी। अब सीनेरियो एकदम चेंज हो गया, कहाँ डेफिशिएंसी की कमी थी, उससे बीमारियां थी, और आज ओवर न्यूट्रिशन,
जो जरूरत नहीं, हम खाए जा रहे हैं, बिना काम के खाए जा रहे हैं, बीइंग बैलेंस इज द की। अब इसमें बैलेंस बिल्कुल। लाना होगा और डाइट वाली पार्ट को खूब अच्छे से समझना होगा। मैं निवेदन करूंगा, मेरी एक किताब है संपूर्ण स्वास्थ्य, 2 भागों में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हिंदी में, ओके। है ना, क्योंकि मेडिकल की किताबें हिंदी भाषा में अक्सर नहीं, तो मेरे मन में हमेशा था कि हिंदी भाषा में बहुत अच्छी किताब लिखी जाए, तो ये मैंने प्रयास किया है। ये हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है, oshofragrance.org पे जाएंगे, उसमें आप लिटरेचर में सर्च करेंगे तो बुक्स, उसमें आप लिखेंगे संपूर्ण स्वास्थ्य, तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। तो इसको पढ़िए, इसमें एक चैप्टर पूरा न्यूट्रिशन पर है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर है, और डाइट के द्वारा कैसे वजन घटाना, और खूब हम अपनी मर्जी मुताबिक खाना खा सकते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कठिन है डाइटिंग, जी बिल्कुल कठिन नहीं है। जब मैंने खुद अपना वजन घटाया था, मैंने अपनी पसंद की जो चीजें थी, लस्सी और आइसक्रीम, रोज इसका इस्तेमाल करता था। हाँ, क्वांटिटी कम हो जाएगी, हमको 1200 कैलोरी दिन भर में लेना है, 2000 कैलोरी हम खर्च कर रहे हैं, 1200 कैलोरी इनपुट रखना है, उस 1200 कैलोरी में हम सब कुछ खा सकते हैं, पोषण कंट्रोल करके। हाँ, है ना। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और उनका बैलेंस स्मरण रखते हुए एक संक्षिप्त फार्मूला होता है कि हमको करीब 500 कैलोरी कम खाना चाहिए, जितनी हम खर्च कर रहे हैं उससे कम। जिससे सामान्यतः एक व्यक्ति 1600-1700 कैलोरी खर्च कर रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा, कोई जिम नहीं जा रहा, सामान्य जीवन जी रहा है। ऐसा व्यक्ति अगर 1200 कैलोरी भोजन लेगा तो 400-500 कैलोरी कम रहेंगी। जब छोटी सी डेफिशिएंसी होती है तो हमारे ब्रेन को रेड अलर्ट सिग्नल नहीं मिलता। यदि हमने ज्यादा डेफिशिएंसी कर दी कि 2500 खर्च कर रहे हैं और 1200 खा रहे हैं, हमारे बॉडी में रेड अलर्ट सिग्नल आ जाता है और बॉडी प्रिजर्व करना शुरू कर देती है। जो कुछ भी हम खाएंगे पूरा का पूरा बचा के रख ले, उसको फैट में कन्वर्ट करके रख ले, अपने ब्रेन को धोखा देना, उसको पता ना चले। तो 400 कैलोरी की डेफिशिएंसी में हमारे ब्रेन को खबर नहीं मिलती कि हम भूखे हैं, और तब हम मजे से अपनी डाइटिंग कर सकते हैं। और आप इसमें अपनी पसंद की चीजें खाइए, सिर्फ कैलोरी पे कमी करने की कह रहा हूँ, आइटम की कोई रेस्ट्रिक्शन में नहीं लगा रहा। आप अपनी पसंद के आइटम खाइए, क्योंकि यह आपकी जीवन शैली होने वाली कोई 2-4 दिन का मामला नहीं है। यू मे हैव टू फॉलो इट होल लॉन्ग लाइफ, है ना। इसलिए अगर आपने अपनी पसंद की चीजें छोड़कर कुछ और चुना डाइटिशियन के कहने से, तो आप बेमन से कितने दिन वो खाएंगे, थोड़े दिन में फिर आपकी बॉडी और आपका माइंड रिवोल्ट कर देगा, और फिर आप फिर ठूस ठूस कर खाना शुरू कर देंगे। नहीं, उस गलती को नहीं करना है। हमेशा पसंद की चीजें खाइए। जितनी बार में आपको डिवाइड करना, 2 बार में खाना है, 6 बार में डिवाइड करना है, हर 2 घंटे में खाना है, दैट्स अप टू यू। कैलोरी 1200 का इनपुट रहेगा बस, तो आप अपनी पसंद के अनुसार उसको जैसा डिवाइड करना हो कर लो। ये विधि सर्वाधिक सरल विधि है और कोई भी इसका पालन कर सकता है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत सुंदर स्वामी जी। मुझे लगता है कि कई सवाल थे, लोगों की भ्रांतियां भी हो सकती है, भ्रम भी हो सकती है, उत्सुकताएं भी हो सकती हैं, और कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं। तो प्रयास किया हमने कि हम कवर करें, समय की सीमा हमेशा रहती है, लेकिन बिल्कुल हम लोग अगली एक और पॉडकास्ट में, अगले एक और चर्चा में भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एक बात और अंत में कहना चाहता हूँ विदा होने के पूर्व जी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7027327372 70-273-273-72। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। किसी को कोई भी किताब चाहिए, ओशो की 650 किताबें, ओशो फ्रेग्रेंस के द्वारा प्रकाशित करीब 50 किताबें, टोटल 700 किताबें अवेलेबल हैं फ्री ऑफ चार्ज। इसके अलावा ओशो की सारे प्रवचन के ऑडियो HD क्वालिटी में अवेलेबल हैं फ्री ऑफ चार्ज। जो भी आप सुनना चाहें या तो सीधे सुन सकते हैं, या मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसके थ्रू आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह सब कुछ निःशुल्क है। तो यह भी पहली बार ऐसा हो सका, खासकर ये डिजिटल युग में संभव था, पहले तो ये संभव नहीं था। तो ओशो का सब कुछ, उनके मेडिटेशन टेक्निक्स, उनका म्यूजिक इत्यादि सब कुछ अवेलेबल है। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए आपको क्या चाहिए, और 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई करूंगा और वो लिंक आपको भेज दूंगा। इस सुविधा का अवश्य लाभ उठाइए, और निवेदन करता हूं जिन मित्रों की भी उत्सुकता केवल बातचीत में नहीं है, केवल बौद्धिक ज्ञान में नहीं है, बल्कि आत्मिक ज्ञान में, आप वास्तव में अनुभव करना चाहते हैं, सिर्फ सुनना समझना नहीं चाहते, अनुभव करना चाहते हैं परमात्मा को, तो फिर स्वागत है आपका। या तो ऑनलाइन ध्यान शिविर में घर बैठे भाग लीजिए, अथवा हमारे रेसिडेंशियल शिविर में आके भाग लीजिए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अच्छा, कैसी लगी बातचीत ये भी बता दीजिए स्वामी जी आप। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि आपने जो सवाल पूछे वो प्रैक्टिकली सभी के लिए उपयोगी होंगे, है ना? कोई व्यक्तिगत बात इसमें नहीं है। और एक बात का जो खुलासा मैं कर पाया कि अमेरिका वाले ओशो के इतने खिलाफ क्यों हो गए, ये बात कहीं आई नहीं, आज संयोग से वह बात भी निकल आई। ईसाइयों को तो खिलाफ में जाना ही था, जाना था, है ना? यहूदियों को खिलाफ होना ही होना था, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ की जड़ें कट गई, है ना? और भारत इस दृष्टि से फिर इन धर्मों का भी तीर्थ स्थान यहाँ हो जाता है। तो उनके ग्रंथों में जो लिखा है वो बिल्कुल गलत लिखा कई है। बातें जो आपने कभी कही नहीं वो आपने आज कह दी जी, है, आज तो इसलिए भी लोगों को ये पॉडकास्ट जरूर सुननी अवश्य। चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका अपने समय के लिए। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम।